हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कंटेंट में RBI सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IGPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस के सिलेबस को देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, RBI सर्कुलर्स क्लियरली मेंशन है। तो RBI सर्कुलर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको ये पढ़कर जाना है। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर वो काफ़ी लेंदी होते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, उसको पढ़ने में आपका काफ़ी समय लग जाएगा। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, पिछले 5-6 महीने के जो भी RBI सर्कुलर्स हैं उनको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी MCQs के साथ। तो कि जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही उस RBI सर्कुलर से निकाला गया है, केवल आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और बाकी बैंकिंग अवेयरनेस इसमें कंप्लीट अवेलेबल है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है। अगर SSC, रेलवे, स्टेट PC जैसे एग्जाम्स भी आप दे रहे हैं, उसमें इंडियन इकोनॉमी जो पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z आपको सब कुछ एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी भी, बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंश्योरेंस भी और RBI सर्कुलर्स भी, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो केवल 1 टाइम आपको बाय करना है कोर्स और 1 साल तक आप जितने भी एग्जाम देंगे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, सबके लिए केवल यही कोर्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। हर महीने करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे। तो ये कोर्स मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि रेबीज किस प्रकार के संक्रामक एजेंट के कारण होता है? रेबीज इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट? ऑप्शंस हैं वायरस, फंगस, पैरासाइट या फिर बैक्टीरिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won the Miss Universe India 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये सेकंड एडिशन था मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट का। 18 अगस्त को हुआ है जयपुर राजस्थान में और इसको ऑर्गेनाइज किया गया ग्लामानंद ग्रुप के द्वारा। इससे पहले मिस टीवा के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन फिर 2024 और 25 ये मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट के नाम से इसकी फिर से शुरुआत हुई और ये सेकंड एडिशन रहा। पिछले साल की विनर रिया सिंघा, इन्होंने मनिका विश्वकर्मा को क्राउन पहनाया है और अब ये इंडिया को 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट, जो कि नवंबर 2025 में थाईलैंड में होगा, वहाँ भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मनिका विश्वकर्मा। तानिया शर्मा उत्तर प्रदेश से फर्स्ट रनर अप रही। महक टींगरा हरियाणा से सेकंड रनर अप रही है। अगर हम मनिका विश्वकर्मा की बात करें तो ये श्रीगंगानगर राजस्थान से आती हैं, फिलहाल दिल्ली में रहती हैं, जहाँ पर ये फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की।
सुष्मिता सेन फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स थी, 1994 में बनी थी। लारा दत्ता फिर 2000 में, और हरनाज संधू बनी 2021 में। हम मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स इंडिया नहीं, मिस यूनिवर्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होते हैं। हाउ मेनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर करंटली अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई एंड नाबार्ड? वर्तमान में कितने शहरी सहकारी बैंक आरबीआई और नाबार्ड की निगरानी में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 1457। तो ये पीआईबी ने रिलीज किया है डेटा, 19 अगस्त का है। तो देखिए 1457 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक है, ये सभी भारत में है और आरबीआई और नाबार्ड के सुपरविजन में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स महाराष्ट्र में 458, उसके बाद फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। अगर हम मिनिमम की बात करें तो बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, यहाँ पर केवल 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। सिक्किम और मिजोरम में केवल एक ही है। अब बात अगर हम करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस तरह के बैंक हैं 50, यानी कि टोटल जो बैंक्स हैं पूरे भारत भर में इस तरह के, उनका 14.2% उत्तर प्रदेश में है। एक और आप जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को लॉन्च की थी। न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 24 जुलाई 2025 को लॉन्च की थी और इसका ऑब्जेक्टिव है 16 ऑब्जेक्टिव को अचीव करना अगले 10 साल में। तो ये भी पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने सोचा यहाँ पर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अगले 10 साल में 16 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इस न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 का उद्देश्य है। Which country ranked as the top source country for foreign tourist arrivals (FTAs) in India in the last 5 years? पिछले 5 वर्षों में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए कौन सा देश शीर्ष स्रोत देश रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में भारत में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से आए हैं, उसके बाद फिर बांग्लादेश, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर कनाडा। तो 2024 में जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का डेटा रहा है ये 99.52 लाख रहा है। 2020 में 27.45 लाख, फिर बढ़े फिर घटे 2021 में 15.27 लाख का, फिर 2022 में काफ़ी बढ़ गए 64.37 लाख, फिर 2023 में 95.21 लाख, फिर 2024 में 99.52 लाख। Who won the Cincinnati Open 2025 मेन सिंगल्स टाइटल? सिंसिनाटी ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है कार्लोस अल्कराज। टेनिस की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर कार्लोस अल्कराज, इन्होंने अपना पहला सिंसिनाटी ओपन टाइटल जीता है ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स में। इनका फाइनल था डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर के साथ। हालांकि जेनिक सिनर रिटायर हो गए थे इलनेस के कारण और ओपनिंग सेट में 0-5 से पीछे भी चल रहे थे। इस तरह से अल्कराज थर्ड स्पेनियार्ड बन गए, यानी कि स्पेन के रहने वाले बन गए हैं जिन्होंने टाइटल जीता। इससे पहले कार्लोस मोया और राफेल नडाल ये टाइटल जीत चुके हैं और ये टाइटल कार्लोस अल्कराज का 22nd कैरियर टाइटल रहा। अब बात करें विमेंस इवेंट की, तो पोलैंड की प्लेयर इगा स्वियाटेक, इन्होंने जैस्मिन पाउलिनी को हराया है और अपना पहला सिंसिनाटी ओपन ट्रॉफी जीता है। मेंस डबल निकोला मैक्टिक ने जीता है और राजीव राम की जोड़ी ने जीता है। राजीव राम यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेयर हैं। विमेंस डबल्स गैब्रिएला डेब्रोस्की और एरिन रोडलिफ ने जीता है। द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोटा बूंदी विल बी डेवलप्ड इन विच इंडियन स्टेट? कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, इन्होंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा कोटा बूंदी राजस्थान में। एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी 1507 करोड़ रुपए की। कोटा आपको बता दें चंबल रिवर के तट पर स्थित है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है राजस्थान की और एजुकेशनल कोचिंग हब भी है। अच्युत पोद्दार हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट एक्टर। अच्युत पोद्दार जिनका हाल ही निधन हो गया एक प्रख्यात एक्टर थे, अभिनेता थे। तो ये आपने देखा होगा 3 इडियट्स में, काफ़ी मीम्स भी बने इस डायलॉग के। वेटरन एक्टर अच्युत पोद्दार, इनका 91 की एज में निधन हो गया है थाने मुंबई में। हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा में काफ़ी फिल्म्स इन्होंने की हैं और हाल ही में सबसे ज़्यादा जाने गए आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स के लिए, जहाँ पर इनका एक डायलॉग था वो अरे कहना क्या चाहते हो, तो उस पर काफ़ी मीम्स भी बने।
एक और ऑब्ituary देख लेते हैं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप्टन एंड कोच बॉब सिम्पसन, इनका निधन हो गया 89 की एज में। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025? विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है माय फेवरेट फोटो। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहा है माय फेवरेट फोटो। हु वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल एट द मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025? मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है देविका सिहाग। इंडियन शटलर देविका सिहाग, इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल जीता है। इन्होंने विमेन्स सिंगल्स टाइटल जीत लिया है मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025, जो कि इपो मलेशिया में हुआ है। इन्होंने ईशरानी बरुआ को हराया है, भारत की हैं ये फाइनल में। वेनेरा डी विल बी द फर्स्ट वीनस प्रोब लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? वेनेरा डी किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला शुक्र ग्रह अन्वेषण होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है रशियन फेडरेशन। देखिए, रशिया वेनेरा डी मिशन लॉन्च करेगा वीनस पर 2036 से पहले। डी यहाँ पर वेनेरा डी में डी का मतलब ये वर्ड आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग रशियन लैंग्वेज में। इसमें लैंडर भी होगा, एक बैलून प्रोब होगा, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा। 2034 से 2036 के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि वीनस पर ही उतरेगा ये। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रडार की सहायता से ऑब्जर्वेशन करना वीनस पर। फर्स्ट वीनस प्रोब होगा जो रशियन फेडरेशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने वीनस प्रोब लॉन्च किया था तब यूनाइटेड रशिया था, यानी कि सोवियत यूनियन था। तब ब्रेकडाउन नहीं हुआ था सोवियत यूनियन का अलग अलग देशों में। विच बैंक हैज साइंड अ पार्टनरशिप विद मुंबई मेट्रो वन फॉर टिकटिंग सॉल्यूशंस? किस बैंक ने टिकटिंग समाधान के लिए मुंबई मेट्रो वन के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने पार्टनरशिप की है मुंबई मेट्रो वन के साथ टिकटिंग सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पर जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये स्मार्ट कार्ड्स प्रोवाइड कराएगा रेगुलर कम्यूटर्स को, पेपर टिकट भी, और QR बेस्ड टिकटिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराएगा। विच डिफेंस फोर्स साइन एन MOU विद IIIT मणिपुर टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी? किस रक्षा बल ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIIT मणिपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है असम राइफल्स। असम राइफल्स ने IIIT मणिपुर के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत जो एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग है, रिफ्रेशर कोर्स है, ये लॉन्च किया जाएगा असम राइफल्स पर्सनल के लिए। ड्रोन फ्लाइट ऑपरेशन उनको बताया जाएगा, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी IIIT मणिपुर के द्वारा। जो असम राइफल्स है इसे सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल के नाम से जाना जाता है। ये भारत का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी कैचवर्ड लेवी के नाम से, जो कि टी गार्डन्स को प्रोटेक्ट करते थे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट, ड्यूल कंट्रोल सिस्टम है इसमें ना असम राइफल्स में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इकलौता ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है इसका ड्यूल कंट्रोल है। विच कंपनी हैज लॉन्च द मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड? किस कंपनी ने मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने टाटा AIA मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, यानी कि इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो सकता है और आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे किसी का कोई पैसा इसमें अपना किस्त भर रहा है तो उसको मतलब पैसा ही मिल जाएगा, और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए और अगर नहीं हुई तो फिर हमेशा उसका जो पैसा है वो इन्वेस्ट भी होता रहेगा स्टॉक मार्केट में, जो टॉप की कंपनीज हैं उनमें। Which company has become the first public sector company in India's power industry to implement a business continuity plan aligned with ISO 22301 2019? कौन सी कंपनी ISO 22301 2019 के साथ संरेखित बिजनेस निरंतरता योजना को लागू करने वाली भारत की बिजली उद्योग में पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई हमारे देश में जो पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को इम्प्लीमेंट किया है ISO 22301 2019 के साथ। जो ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है ये एक मतलब प्रोसीजर्स हैं, एक पूरा सेट है कई सारे प्रोसीजर्स का, जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है डिसरप्शन, अगर पावर सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, साइबर अटैक आ जाए, सप्लाई चेन इशू आ जाए,
या फिर कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन हो जाए तो किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, असेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव पोर्टेबल सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड बिटवीन रेलवे ट्रैक्स? कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है जहां रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी ये हमारे देश का पहला शहर बन गया है जहाँ पर पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिछाए गए हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में। इंडियन रेलवे में जो ट्रैक लेंथ है 1.2 लाख किलोमीटर्स की है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी इसने इंडिया का फर्स्ट 70 मीटर रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया है रेलवे ट्रैक्स के बीच में। ये इनकी वर्कशॉप लाइन नंबर 19 में इंस्टॉल किया गया है। 28 पैनल्स हैं जो कि 15 किलोवाट पीक की पावर प्रोड्यूस करते हैं। Which Indian company recently received a license from the Securities and Commodities Authority of the UAE to conduct investment fund management and portfolio management activities? हाल ही में किस भारतीय कंपनी को निवेश निधि प्रबंधन और पोर्टफोलियो प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिभूति और पोर्टफोलियो प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल को लाइसेंस प्राप्त हुआ है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है यूनाइटेड अरब अमीरात की, ताकि ये इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कर सके यूएई में। तो इसी के साथ कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल ये फर्स्ट इंडियन फर्म बन गई जिसको लाइसेंस प्राप्त हुआ है। विच बैंक इमर्ज एज अ टॉप बैंक फॉर यूपीआई पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू एसबीआईज इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ईआरडी? एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार कौन सा बैंक यूपीआई भुगतान के लिए शीर्ष बैंक के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, एसबीआई। तो ये दोनों आप चार्ट्स देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। देखिए बात कर रहे हैं हम एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं ये तो हम जानते ही हैं। तो एवरेज जो डेली वैल्यू है यूपीआई ट्रांजैक्शंस के जरिए वो 75,443 करोड़ रुपए की रही थी जनवरी में। वहीं ये बढ़कर अगस्त 2025 में 90,446 करोड़ रुपए हो गई है। और अगर हम टॉप बैंक की बात करें यूपीआई पेमेंट्स जहाँ से हुए हैं तो वो एसबीआई है, 5.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस। और उसके बाद फिर एचडीएफसी बैंक आता है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें यूपीआई वॉल्यूम की तो 9.8% शेयर है इसका केवल जुलाई में ही। वॉल्यूम मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वैल्यू मतलब कितने रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसके बाद फिर कर्नाटक आता है, फिर यूपी, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है, 9.2% टोटल शेयर है इसका। इसके बाद फिर कर्नाटक है, फिर यूपी है, फिर तेलंगाना है, फिर तमिलनाडु है। अच्छा, जो शेयर है, जो पेमेंट्स हुई है पीपल टू मर्चेंट वो भी बढ़ा है। जून 2020 में केवल 13% था और जुलाई 2025 में 29% हो गया है। जो डिजिटल पेमेंट्स का शेयर है टोटल ट्रांजैक्शन में ये 39% से बढ़कर 64% हो गया है। यूपीआई पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, सर्कुलर बढ़ रहा है। अगर हम कैश से कंपेयर करें तो यूपीआई पेमेंट्स अधिक होते हैं, ये हम सब जान रहे हैं। मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन एवरेज 24,554 बिलियन रहा है, ठीक है। और अप्रैल से जुलाई 2025 में 193 बिलियन रहा है। अगर हम रिटेल मनी यूज़ करें जिसमें यूपीआई और एटीएम विड्रॉल्स भी आता है, यूपीआई का शेयर बढ़ा है। 40% नवंबर 2019 में था, ये बढ़कर जनवरी 2021 में 62% रहा। मई 2025 में 91% हो गया। फ़ोन पे टॉप की यूपीआई ऐप है, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ से होते हैं, फिर गूगल पे, फिर पेटीएम। वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के हिसाब से। अगर हम बात करें, देखिए जो टॉप 15 मर्चेंट कैटेगरीज हैं इनका शेयर 70% है वॉल्यूम वाइज भी, और अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 47% है। सबसे ज़्यादा ग्रोसरीज में देखा गया है ट्रांजेक्शन 24.3% का और 8.8% वैल्यू के हिसाब से। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। शर्मसरी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। वेयर इज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व? 14 अगस्त 2021 से मनाया जाता है। व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट इनेक्टेड? 1960। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 जो कि 13 अगस्त को मनाया गया? आंसरिंग द कॉल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गणेशोत्सव एज द स्टेट फेस्टिवल? आंसर इज महाराष्ट्र। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। हु इज एनडीए's वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी? हु इज इंडिया ब्लॉक्स वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी?
Which ministry presents National Anubhav Awards to retirees? The Parliament passed the Indian Ports Bill 2025 to replace which colonial era law? The government has recently launched the Khelo Bharat Nidhi 2025 on 1/7/2025. It is built upon how many key pillars? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।